हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला है डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर क्या है, और दूसरा आपका क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह केंद्रक में पाया जाने वाला क्रोमोसोम केंद्रक में पाया जाने वाला क्रोमोसोम में पाया जाता है। मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है। मतलब जो डीएनए होता है वो जो केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें ये पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? केंद्र में, किसी भी कोशिका के केंद्रक में। और ये मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो मतलब अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा? जैसे ये कोशिका होगी, ठीक है, ये एक सेल है, तो सेल के केंद्रक में यहाँ पे गुणसूत्र होते हैं जिसमें क्या पाया जाएगा? आपका डीएनए। ठीक है, और जो आपका आरएनए, ये इसका क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। मतलब कोशिकाओं का जो पदार्थ है वो केंद्रक के बाहर यहाँ पे पाया जाता है। तो जो आरएनए है वो कहाँ पाया जाएगा? आपका कोशिका द्रव्य में, जबकि डीएनए कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में। फिर अगला अंतर, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, तो इसमें जो शर्करा होगी वो डीऑक्सीराइबोस होती है, जबकि इसमें राइबोस होती है। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता है कि डीएनए का डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। मतलब इसमें पिरिमिडिन क्षारक होते हैं। आपको पता है कि डीएनए में कितने क्षारक होते हैं? 4, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं, जबकि साइटोसिन तथा यूरेसिल। इस चीज को समझना आपकी, ये कहना क्या चाह रहा है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका डीएनए है, डीएनए, तो इसमें 4 क्षारक होते हैं, 4 क्षारक। पहला आपका क्या है? एडेनिन। ठीक है, दूसरा क्या है? ग्वानिन। तीसरा है आपका साइटोसिन, और चौथा क्या है? यूरेसिल। ठीक है, अब ये जो आपका यूरेसिल है, ओ सॉरी, इसमें चौथा कौन सा है? थाइमिन। थाइमिन। अगर यहीं पे हम किसकी बात करें? आरएनए की। ठीक है, तो आरएनए में भी बाकी सब सेम पाया जाएगा। क्या? इसमें भी आपका एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन। लेकिन जो आपका थाइमीन है, जो डीएनए में आपका थाइमीन है, इसमें थाइमीन की जगह क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। बस इतना सा अंतर है इसमें। ठीक है, फिर अगला देखते हैं कि डीएनए अणु अत्यधिक, जो डीएनए के अणु होते हैं काफी बड़े होते हैं, जबकि आरएनए के अणु कैसे होते हैं? छोटे होते हैं डीएनए से। इसकी द्विकुंडलित संरचना होती है। मतलब जो डीएनए पाया जाएगा उसकी संरचना कैसी होगी? द्विकुंडलित। जबकि जो आरएनए है संरचना में कैसे होता है? एक कुंडलित। जैसे यहाँ पे हम देखें, तो अगर हम डीएनए की बात करें, तो डीएनए की संरचना कुछ इस तरह से ऐसी होगी। ठीक है, जबकि जो आपका आरएनए है वो इस तरह से एक कुंडलित संरचना होती है इसकी। ठीक है, तो ये आरएनए की हो गई, ये डीएनए की। तो इस तरह से ये संरचना में पाए जाते हैं, और ये आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। मतलब पूरी तरह से आनुवांशिकता का काम कौन करता है? यहाँ पे डीएनए। और जो आपका आरएनए है ये डीएनए के निर्देशन में किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिसके पास बायो है उनके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, केमिस्ट्री में भी जो बायोमोलिक्यूल है, तो उसमें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो सबको पता है कि जो आपका डीएनए होता है, सबका डीएनए कैसा होता है? अलग अलग। अगर माँ बाप के डीएनए और बच्चे का डीएनए को छोड़ दें तो बाकी सभी का डीएनए कैसा होता है? अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न क्रम होता है जो किसी अन्य व्यक्ति से अलग होता है।
प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए अणुओं में क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए अंगुली छापन काम में लेते हैं। ठीक है, तो मतलब डीएनए का जैसे ये उंगली है हमारी, तो उंगली में जो ये हमारे क्या पाए जाते हैं, पोर्स में ये लाइनिंग है, तो इनमें जो डीएनए का अनुक्रम है वो सब में कैसा होगा, अलग अलग। हर व्यक्ति का डीएनए का जुड़ाव कैसा होता है, अलग अलग। इसीलिए फिंगरप्रिंट भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता। ठीक है, तो इसी वजह से अगर किसी चीज की पहचान करनी होती है, ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए पहचान की जा सकती है। मान लो किसी ने कोई क्राइम किया है या रेप वगैरह के केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। पहले तो फिंगरप्रिंट का यूज होता था, लेकिन अब डीएनए फिंगरप्रिंट कर दिया गया है, क्योंकि फिंगरप्रिंट फिर भी लोग बदल लेते थे, उसमें कुछ न कुछ लगा के तो उसमें बदलाव आ जाता था, वो चीज़ें सही नहीं आ पाती थी। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दिया तो डीएनए को तो देखो बदला ही नहीं जा सकता, और सबका डीएनए अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इसकी पहचान करना आसान हो गया। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, मतलब किसी व्यक्ति के डीएनए पैटर्न के संबंध में सूचना, उसका क्या कहलाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना, ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।